अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैंने जो रेसिपी बनाई है वो है क्विक चिकन टिक्का रेसिपी। और आज बड़ी मज़े की बात हुई ना, आज मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि मुझे टिक्का खाना है लेकिन 10 मिनट के अंदर अंदर खाना है। तो मैं हो गई परेशान कि 10 मिनट में कौन सा टिक्का बनाऊँ मैं। तो उन्होंने कहा मुझे कहीं जाना है, मेरे पास 10 मिनट है, मुझे 10 मिनट के अंदर टिक्का बना के दें तो मैं खाऊं, वरना आप मत बनाइएगा मेरे लिए। तो मैं बड़ी परेशान हो गई, मैंने कहा अब क्या करूं। फिर मैंने कहा चलो अल्लाह मालिक है, शुरू तो करते हैं, 10 मिनट या 11 मिनट में बन जाएगा इंशाल्लाह। फिर मैंने चिकन पीस निकाला फ्रिज से और उसको अच्छी तरीके से साफ़ किया, उसकी सारी गंदगी निकाली, जो जो उसके ऊपर गंदगी होती है वो अच्छी तरीके से साफ़ किया। क्योंकि हमारे यहाँ ना चिकन साफ़ करके नहीं देते मुर्गी वाले, उनके पास जाओ तो वो मुर्गी बस काटते हैं, खाल उतारते हैं और टुकड़े करके दे देते हैं। जैसे बड़े बड़े शहरों में चिकन को अच्छे तरीके से साफ़ करके देते हैं ना, हमारे यहाँ ऐसा नहीं करते। हमारे यहाँ बस ऐसे ही चिकन को छील के काट के और दे देते हैं, इसलिए हमें घर पे ही सारी उसकी गंदगी उतारनी पड़ती है। तो फिर मैंने उसको अच्छी तरीके से बिल्कुल साफ़ किया। आप सोच रहे होंगे कि मैंने चिकन को कटिंग बोर्ड पे नहीं काटा और स्लैब पे काट रही हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास कटिंग बोर्ड था, लेकिन मेरे बच्चों ने उसको इतनी ज़ोर से ज़मीन पे मारा कि वो टूट गया। लकड़ी का था इसलिए वो जल्दी टूट गया। तो इस वजह से मुझे स्लैब पे ही सारा काम करना पड़ता है। हर चीज़ कटिंग वगैरह मुझे स्लैब पे करनी पड़ती है, क्योंकि जब तक मैं दूसरा कटिंग बोर्ड लूँ, और मैं एक विलेज में रहती हूँ तो यहाँ कटिंग बोर्ड मिलते नहीं हैं। तो मुझे जब मैं अपने मायके जाऊँगी तो वहाँ से फिर मुझे वहाँ कटिंग बोर्ड लेके आना पड़ेगा। तो अभी तक तो मैं स्लैब पे ही गुजारा कर रही हूँ, फिर इंशाल्लाह कटिंग बोर्ड ले लूँगी। अब मैंने चिकन को अच्छी तरीके से धो लिया है, 2-3 दफ़ा मैंने पानी में बहुत अच्छे तरीके से धो लिया है, ताकि उसकी सारी गंदगी भी उतर जाए और उसका ब्लड वगैरह जो भी लगा हुआ है वो उतर जाए। फिर मैंने वॉश करने के बाद चिकन को साइड पर रख दिया। फिर मैंने आधा कप दही ले लिया था और दही मेरा फ्रीज़र में पड़ा था, इसलिए वो जमा हुआ है। फिर उसमें मैंने 1 टेबल स्पून टिक्का मसाला डाल दिया था और फिर मैंने उसमें डाला था आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, जो कुटी हुई होती है वो, और आधा चाय का चम्मच धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। और फिर मैंने उसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था, क्योंकि मेरी दही जमी हुई थी इसलिए मुझे थोड़ी मुश्किल आ रही थी उसको मिक्स करने में। तो फिर भी मैंने उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। फिर मैंने इसमें 2 टेबल स्पून सिरका डाल दिया, और सिरके की वजह से ना चिकन में स्मेल नहीं होती। मैं सिरका ज़रूर डालती हूँ चिकन टिक्के के अंदर, क्योंकि उसकी वजह से चिकन में स्मेल नहीं होती। और फिर मैंने मसाले को बहुत अच्छे तरीके से चिकन पे लगा लिया हर तरफ से। और मैंने चिकन को ना कट्स भी दिए थे, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किए, लेकिन मैंने चिकन को कट्स दिए थे। कट्स दे के फिर मैंने मसाला लगा लिया था बहुत अच्छे तरीके से। फिर मैंने एक कुकर लिया था, उसमें मैंने टिक्का डाल दिया और ऊपर से सारा मसाला डाल दिया, और मैंने आधा कप पानी भी डाल दिया था। और फिर मैंने कुकर को चलाने के लिए रख लिया। मैंने तकरीबन कुकर को 7 से 8 मिनट तक चलाया था। मैंने आपको वीडियो की शुरू में बताया ना कि मेरे हस्बैंड ने कहा था कि मुझे 10 मिनट के अंदर अंदर टिक्का चाहिए, तो अब 10 मिनट में चिकन में कैसे गलाती। तो इसलिए मैंने कुकर में जल्दी से 7 से 8 मिनट तक कुकर की सीटी चलाई और मैंने जल्दी से टिक्के को गला दिया, ताकि मेरे हस्बैंड को जल्दी मिल जाए। फिर मैंने वो 8 मिनट के बाद कुकर खोला और फिर मैंने वो चिकन पीस बाहर निकाला और 2 टेबल स्पून ऑयल फ्राई पैन में डाला और उसमें वो चिकन पीस डाल दिया। 2 मिनट तक मैंने चिकन पीस को दोनों तरफ से फ्राई किया था, ताकि वो हल्का ब्राउन हो जाए। क्योंकि कुकर में तो वो सॉफ्ट तो हो गया था, गल तो गया था, लेकिन अब उसको टिक्के की शेप भी देनी थी और फ्राई भी करना था। तो मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक दोनों साइड से टिक्के को अच्छे तरीके से ब्राउन कर लिया था। इस टाइम पर अगर आप चाहें तो टिक्के को किसी चीज़ से पकड़कर गैस पे भी सेक सकते हैं, वो बिल्कुल बारबेक्यू की तरह ही लगेगा। लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने जल्दी जल्दी में फ्राई पैन में ब्राउन कर लिया। लेकिन अगर आप चाहें बारबेक्यू की तरह खाना तो आप गैस पे सेक सकते हैं, वो बहुत मज़े का लगता है। और यहाँ मेरा टिक्का बिल्कुल रेडी हो चुका है और मैंने उसको बाहर प्लेट में निकाल लिया था और ऊपर से चाट मसाला और नींबू भी डाल दिया था। टिक्का बहुत मज़ेदार बना था, मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल हैरान हो गए कि मैंने 10 मिनट में टिक्का कैसे बना लिया। तो मैंने उनको कहा कि आपने मुझे कहा था तो मैंने बना दिया, और उनको टिक्का पसंद भी बहुत आया। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।